आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं पंडित रविशंकर के वेबसाइट में जब आप सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के लिए आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको कुछ इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस जो है देखने को मिल रहा है सब्जेक्ट्स का। तो इसमें फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें से आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो जिस भी सब्जेक्ट को देखेंगे उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इससे फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। कुछ बहुत सारे स्टूडेंट का यह क्वेश्चन आया है अभी मेरे पास में, तो मैंने सोचा कि चलो इसके बारे में एक वीडियो बना ही देता हूँ जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में पूरी कंप्लीट इस वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके का लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिलता ही रहता है। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि आप जब सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम दिलाए थे तो कुछ इस तरीक़ा से आपको ऑप्शन नहीं दिया गया था, और जब आप फाइनल ईयर या फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जब दिला रहे हैं तो आपको कुछ इस तरीका का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यह जो इकोनॉमिक्स के अंदर में आपको 3 इकोनॉमिक्स का कॉलम और देखने को मिल रहा है। यहाँ इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि जब आप इकोनॉमिक्स सेलेक्ट करते थे तो ये तीनों चीज़ों को एक में आप पढ़ाई करते थे, लेकिन अब इसको गवर्नमेंट के द्वारा से, यूनिवर्सिटी के द्वारा से चेंज कर दिया गया है। इसको अब चाहेंगे तो आप सिंगल सिंगल सेलेक्ट करके पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपको सारी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए इस व्यवस्था को लाया गया है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है। आपको आपका जो सब्जेक्ट है उसको आपको सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ डिसाइड करना है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। जिस भी टॉपिक में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है वो टॉपिक यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपके मार्कशीट पर जो फाइनल या सेकेंड ईयर के जो भी मार्कशीट आएंगे उस पर कोई भी प्रभावित नहीं होगा, केवल वो सब्जेक्ट का नाम उसमें ऐड करके दिखाया जाएगा। बस इतना ही है इसमें, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जो जो आपका सब्जेक्ट है, जिस टॉपिक में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं, केवल उसी टॉपिक को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि अभी इंग्लिश लिटरेचर में आपको यहाँ पर 2 कॉलम देखने को मिल रहा होगा, तो आप चाहेंगे तो कोई भी एक इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ भाइयों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है, कमेंट आया है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। इतने भी कमेंट मैंने पढ़ा है, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वह 2 चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज़ को तो मैं इस वीडियो में कवर कर दिया हूँ कि आपको मल्टीपल जो सब्जेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, इसके बारे में मैं इस वीडियो पर ऑलरेडी आगे बात कर चुका हूँ। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि जैसे कि फॉर्म भरते समय अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हैं तो उसे आप कैसे सुधारें। जैसे कि आप कॉलेज गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, या आप कोई भी जानकारी गलत उसमें दे देते हैं, या आप गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। ये बहुत सारे लोगों का कमेंट आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप कोई भी फॉर्म को पंडित रविशंकर के अंदर फाइनल सबमिट कर लेते हैं तो आपको एडिट का दोबारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अगर आपका कॉलेज गलत सेलेक्ट हो गया है तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, जो कॉलेज आप सेलेक्ट किए हैं वहाँ पर जाकर अपने स्टूडेंट कॉपी जमा करेंगे और वहाँ पर आपको एक लेटर लिखना होगा जहाँ पर जिस कॉलेज पे आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल उसको लिखकर उस कॉलेज में जमा कर देना होगा। ऐसे करके आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं। यहाँ हो जाता है, मैंने 2-3 स्टूडेंट का ऑलरेडी करवाया है, तो इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा चीज़ मैं बता देता हूँ, इसमें एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि उनका एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि उनके एग्ज़ाम पर एनवायरनमेंट का एग्ज़ाम, जो पर्यावरण का एग्ज़ाम होता है, वह डबल सेलेक्ट हो गया है। उन्होंने पिछले ईयर पे दिलाया हुआ है और दोबारा से इस ईयर में भी उसको सिलेक्ट गलती से हो गया है और फाइनल सबमिट हो गया है। तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहेंगे तो वो यह एग्ज़ाम आप दिला सकते हैं। अगर नहीं भी दिलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फेल नहीं होंगे, आपका मार्कशीट में पास ही लिख के आएगा, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन और किया गया था,
बस्तर यूनिवर्सिटी को लेकर के। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बस्तर यूनिवर्सिटी के लिए मैं जैसे ही उसका एग्ज़ाम आएगा, उसका डेट और तारीख आएगा, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। मेरे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो मिलता रहता है। धन्यवाद।